जी हाँ हाँ है। एक अबरार साहब, नादिया हुसैन का फ़ोन है, वो पूछ रही है कि आप कहाँ मिलेंगे। क्या हाल चाल है अबरार साहब आपके? मुबारक हो आपको बहुत बहुत सर। आप दुनिया के वो पहले शख्स ठहरे जिसने बेबी शार्क को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कैसा लगता है आपको? वैसे अजीब लगता है, मतलब हालांकि कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है, बस बन जाती है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल से आपकी आई। मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं था ना। आपको तो अमूमन आदत होती है कोई कचहरियों में जाना, वकीलों ने बुलाना, कोई इस किस्म के मामलात से तो आप बचपन से खेल रहे हैं। ऐसे ही लेकिन ये वाला जो था ये बिल्कुल नया एंगल था आपके लिए भी। हाँ। मतलब मैं इस पर नहीं सोच नहीं सकता था कि इस पे भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ बना देगा। मतलब ये एक कलमे की बात हुई, और वो बात तो उसके पीछे जो स्पिरिट देखने वाली थी कि बात जो मैं करना चाह रहा था कि यार हमें तरबियत में, और एंड पे जो बात मैंने करनी थी वो तो अभी हुई नहीं थी कि हमें कंटेंट डेवलप करना है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बच्चों से लेके ऊपर तक हम सारा फॉरेन कंटेंट पे चल रहे हैं। तो हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, हमारी दीनी जो वैल्यूज़ हैं, हमने उनको ज़िंदा रखना है। उसके लिए हमें अपना कंटेंट चाहिए। और मेरी टोनी ब्लेयर से मुलाकात हुई जब वो वज़ीर आज़म थे। इत्तफाक से मुझे लॉर्ड नज़ीर अहमद ले गए ईद के मौके पे। तो वो कहने लगे कि आई लाइक 2 थिंग्स अबाउट इस्लाम, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ कुरान। One is the zakat system which you have in your religion, and number 2 is the value system which you have in your religion, and I wish I could inculcate the same in my youth. ये अंदाज़ा लगाएं, एक बरतानिया का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम आपके कल्चर से, रिवायात से इम्प्रेस्ड हैं, काश हमारे नौजवानों में आ जाए। वो चाह रहे हैं कि आ जाए, हम उसे छोड़ना चाहते हैं नहीं। मगर जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि जी आपने आजकल की जो माएँ हैं और उनकी जनरेशन जो है कि आपने उनको क्रिटिसाइज किया कि वो सही नहीं संभाल पाती और वो ये कर रही हैं। हम लोग सारी इसमें मुलव्विस, सच पूछे तो। माँ चूँकि बच्चे के करीब तरीन होती है और अर्ली चाइल्डहुड के करीब होती है, और साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि अर्ली 5 इयर्स के अंदर ब्रेन डेवलप हो जाता है कंप्लीट शख्सियत। जो भी ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में चला जाता है, इट स्टेज देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो कल्चर हो कुछ भी हो, तो ज़ाहिर माँ चूँकि करीब होती है। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद यही कर रहा होता। तो डिपेंड करता ना, इट इज़ योर चूजिंग कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। वेस्ट टाइप बच्चा बनाना चाहता है तो ठीक है, तैयार रहें कि 18 साल के बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा और फिर मदर्स डे और फादर्स डे पे फूल भेजा करेगा। हम तो अपने माँ बाप के पाँव दबा के सोने वाले लोग हैं, ठीक है ना। दोनों में से अगर आपको बहुत ही वेस्ट पसंद है तो फिर आपकी चूजिंग है वो। सर वे लेकिन मुखालफा ने ताड़ा वो गाना भी याद करा था जेड़ा तानू नहीं याद। वैसे ये बताइए आपने कहाँ सुना था बेबी शार्क लास्ट? अपने घर ही सुने। मगर वैसे कभी इस एंगल से किसी ने नहीं सुना होगा जिस तरह आपने मगर देखें, एक तो खैर ये क्रिटिसिज्म आया और जिन खवातीन ने किया और जिन लोगों ने किया है, एक क्रिटिसिज्म आया जो माओ की साइड से आया है। फिर एक जगह कुछ और बहस शुरू हो गई कि जी खुद कैसे गाने गाते थे, उस पर भी बहस बहुत हुई। ये तो दोनों आपने सुने भी हैं और देखे भी हैं क्रिटिसिज्म, वो मैं बाद में आऊँगा कि इनका क्या उस पर मौक़िफ़ रहा, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। एक तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है आजकल की दुनिया के अंदर कि किसी किस्म का भी सैटायर या ह्यूमर जो है वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए उस पर सबसे पहले तीर दागा जाता है। मगर जो ऑब्जर्वेशन का आर्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती। इनके घर में भी हुई, मेरे घर में भी हुई, बहुत से और लोग हैं जिनके घरों के अंदर ही होता है। चाहे माएँ सुना रही हो, चाहे बाप ही अपने मोबाइल दे के कह रहे हो बच्चों को कि तुम लोग ये सुन लो भी, हमारे थोड़ी देर के लिए बैठने दो। सो इट्स अ जनरल थिंग विच इज़ एन ऑब्जर्वेशन, एंड दैट ऑब्जर्वेशन वॉज ग्रेट फर्स्ट। सेकेंड, इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्केल लाइक दैट, जहाँ पे आपके सामने काबीना पूरी थी और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब भी शायद बैठ गए थे, वो करना एक और कमाल बात थी, जो कि कमाल बात एक आर्टिस्टिक साइड की है, क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर इस किस्म की चीज़ नहीं एक्सरसाइज की जाती है। आपके लिए एक सदियों का एक प्रोटोकॉल बन चुका हुआ है कि ऐसी बात नहीं करनी। तो ये एक्सरसाइज करना एक बड़ी एक करेजियस हरकत थी, और मैं तो उस पर बहुत हंसा था कि इन्होंने ये वहाँ पे हरकत क्या की है। और इमरान खान साहब बाद कहते रहे मुझे भी सिखाओ वो बेबी टू 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 टू। छोड़े आप इस बात को, सुने ना आपने देखा था इनका ये क्लिप? लकीली मैं चित्राल में थी। मैं चित्राल की कैलाश वैली में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, तो इतने में कई 4G के सिग्नल्स आए। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा और मैंने देखा तो वही वाली वीडियो थी, एंड वी ऑल रियली एंजॉयड दैट। और कल रात को ही हम शो पे आने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे,
बट मैं उधर बैठ के यही बात करी थी कि बात जेन्युइन की गई है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व की है। अभी नहीं हमें नज़र आता कि ये इन चीज़ों के कितने आगे जाके इश्यूज़ बनते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर छोटे लेवल से बेसिक ही हम बच्चे की अच्छी रखें तो शायद आगे इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। तो मुझे ये बताएं कि आप कह रही थी आप चित्राल में थी जब आपको ये सिग्नल्स आए और साथ ही आपने एक क्लिप देखा इन्होंने जो किया था, तो वहाँ पे भी क्या इनका बेबी शार्क जो था वो फंस के चल रहा था या सही सिग्नल आ रहा था? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये एक और कमाल कि आप देखें आपने चित्राल की वादियों के अंदर भी लोगों को हंसा दिया। अगला इलेक्शन चित्राल ही लड़ो जाके, चल उत्थे इंजॉय किया लोगों ने। इस तरह तो मुल्तान च भी हंसी आई होगी। अगर इस हिसाब से वो हल्का चूज करने गए तो मेरे ख्याल से बहुत हल्के हल्के हो जाएंगे। ये एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि अबरार साहब बड़े अरसे बाद आपने कोई ह्यूमरस हरकत की है। नहीं, मैं करता रहता हूँ, एक नॉलेज देर बाद हुई है। और दूसरा ये होता है कि बात जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसपे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। आप ये देखें, एक तो हंसना इंजॉय करना सबका हक है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन, जरूरी नहीं कि उसने भैंस की तरह मुंह बना के बैठना है, वो इंजॉय भी कर सकता है किसी लाइटर नोट पे। दूसरी लाइटर नोट पे एक बड़ी अहम बात भी थी कि हमें अपने कल्चर की तरफ वापस आना है। एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है और बिल्कुल गैर महसूस तरीके से 3 तरह अटैक कर सकते हैं आप। सबोटाज, दूसरा एस्पिनॉज जिसको आप कहते हैं स्पाइस भेज के, जिस तरह वो आया था उनका स्पाई, और तीसरा सबवर्जन कि अपने घर में बैठ के अपना कल्चर मुसल्लत कर दो तरीके से, जो कि हो रहा है। 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। तो उसको बड़ा ही डिस्क्रीट तरीके से वासे किया जा रहा है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। और हमारी कल्चर मिनिस्ट्री को एट टॉप लेवल देखना होगा कि हमने इसके ऊपर किस तरह कंटेंट डेवलप करके उसको रोकना है। तो इब्रार भाई, उसके लिए कल्चर मिनिस्ट्री को टॉप लेवल पे पहले लाना भी होगा ना, और कोई टॉप ये लेवल नहीं कि का बंदा भी वहाँ चाहिए होगा। बिल्कुल, बाकी की मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो ऊपर टॉप लेवल पे उनकी तरफ ध्यान हो, और एक कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो एक साइड पे पड़ी हुई है जो कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का हेड लगा देती है। तो ये भी तो एक मसला है ना। अच्छा, एक और बात जो हुई ना बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, उसने कहा कि ये देखें जी, इसने नाच मजाजन और दिलो दे घर जो है वो ये बना रहा है जिसने कलमा सुना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कलमा सुन के मैं ये कर रहा हूँ, तो जो लोग बेबी शार्क से आगाज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे आगे जाके? एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो कलमा सुनाने वाली माँ थी वो इतनी भली थी और इतनी अच्छी तरबियत करने की कोशिश की उसने, मेरी जितनी भी कर सकी, कि आज अस्पताल पे उसी का नाम लिखा है, अबरारुल हक का नाम नहीं लिखा, शौकत खानी पे इसका नाम लिखा है, एक माँ का। ठीक है, वो फिर माँ अगर अच्छी तरबियत करे तो वो माँ अमर हो जाती है। जो मेरे बुरे काम हैं उनका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन क्या हमारे बच्चे हमारे नाम पे वैसे भाई अस्पताल बनाएंगे या नहीं, इसका अंदाजा होगा कि हम कितना भला काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। अकरम भाई दे बेटे ने इन्हां दे नां ते बिलियर्ड क्लब बनाया जे। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया। तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी, कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आहो आहो आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सुनैना, ये बताएं, यू फ्रॉम चित्राल? यस। सर, आपका चित्राल चक्कर लगा हुआ है? नहीं सर, चित्राल नहीं। आप चित्राल ही नहीं गए? नहीं, चित्राल नहीं। क्यों? लोग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा है वो जमिया ही नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जिसने चित्राल नहीं देखा तो शायद उसने कुछ एक्सप्लोर नहीं ओए होए, वैसे ये कमाल, जिसने चित्राल नहीं देखा उसने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। सर, तो आप दावत दीजिए ना। किया। हमें तो बहुत खुशी होगी इनको होस्ट करने की। जज़ाकल्लाह, ज़रूर। ये देखिए, आपको दावतें मिल जाना रही चाहिए हैं। था, लेकिन मैं बस करदू, गिलगित आगे तक मैं गया हूँ, खुजराब तक, लेकिन चित्राल जाना। I think आपको शायद यही रीजन है कि वो आपके जगह दावत का इतनी इंतजार कर रहे थे। डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग नहीं एक्सप्लोर करते, लोग उस तरफ आते ही नहीं लेकिन है। इस पर तो बहुत एक्सप्लोर किया सर लोगों ने। उत्थे चित्राल कोई वोट नहीं ਤੁਹਾਡਾ होगा ना फंक्शन मिलिया होगा कुछ। मगर बात सुनो तुम प्लीज। अच्छा, वो क्या कह रही हैं? आप ये दावत इनके लिए ये या इनको भी? सबके लिए। आपको भी दावत मिल गई आखिर किसी ना किसी आड़ में। थैंक यू जी। चित्राल की साइड पे गए हैं? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ चित्राल ਦੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। अच्छा ਸਰ ਰਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। उन्होंने अभी कहा सुनैना ने तो हम जाएंगे, इब्रार भाई जाएंगे, हम सब जाएंगे। नहीं, अबरार भाई तो अलग जाएंगे, आप अपना करें। उन्होंने अपनी वैगन होती है, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। म्यूजिशियनों के साथ जो आपने बैठ के जाना है, वो म्यूजिशियनों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आता है। आप क्या बजाएंगे? इनके पास इंस्ट्रूमेंट है ना ये देखो। यार
लेकिन क्या ये एक सारा वो मासूम बच्ची ने आपको दिया अगर इनविटेशन तो आपने सत्यानाश कर दिया उसका। आप भी तो साथ है ना, ਤੁਸੀਂ आप ਵੀ भी तो ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ जाएंगे। ਨਾਲ ही नहीं मुझे तो छोड़े, मैं तो आपके लिए फैसिलिटेशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी कोई ले जाए, आप लोग भी लाहौर टापे हैं ये जो आप हाँ, लाहौर मेरा कुछ- कि मैं भी नाल बह के चला जाऊंगा। मैं तो सर चला ही जाऊंगा। देखें पहले, अब देखें आगे दूसरों को करना पड़ता है ना, एक गिविंग तबीयत होने का ये मसला होता है। चित्राल में सबसे एक खास चीज क्या है वो तो जरा बताएं। चित्राल में कैलाश वैली, अगर शायद आप लोगों ने जिक्र सुना हो, उस कैलाश वैली में उसका बहुत रिच कल्चर है, बहुत माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे बिल्कुल। लोग रह गए हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया इस दफ़ा, और मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम वहाँ पे गुजार के आई हूँ। वाह, कैलाश में क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है? मुझे उनका रिलीजन और उनका एक कॉन्सेप्ट है लाइफ के ऊपर कि दे बिलीव इन कार्मा, के आप दुनिया में किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको दुनिया में ही वो चीज़ देखने को मिलेगी। वो इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं और इसी पे अपनी पूरी जिंदगी बड़े continue पीसफुल लोग होते हैं कैलाशी, बहुत ज़्यादा। बहुत पीसफुल किस्म के लोग हैं। अदर देन के आपको वहाँ पे जो जिसे कहते हैं आप जो मौसम है और जो पहाड़ हैं और जो व्यू, वो आपको तो एक कमाल है, मगर इवन अदरवाइज कल्चर वाइज कैलाशी जो ट्राइब है पूरी वो बड़ी ज़बरदस्त। वैसे मैं जब अभी स्कर्दू गया, मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ की डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आई तो शी वॉज़ वेरी नाइस लेडी थी। तो कहने लगी आपको सर पता है कि यहाँ पिछले 1 साल में टोटल 4 FIRs कटी हैं बिल्कुल। यहाँ के थाने में, और क्राइम का कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। और 3-4 दिन पहले 2-2.5 लाख रुपया किसी को मिला, वो मेरे पास लेके आ गया शख्स के ये किसी का गुमा है, फिर हमने वो उसका बताया और उसका मालिक भी मिल गया। तो कहते हैं ऐसा यहाँ पे पीसफुल और ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं। और फिर इत्तेफाक से चूँकि मेरी बड़ी सिस्टर भी साथ थी तो उनका मोबाइल मस्जिद में रह गया, तो हम आगे चल दिए। तो उन्होंने फ़ोन में से कहीं से नंबर निकाला, लाहौर में किसी ड्राइवर को फ़ोन किया, उसका ड्राइवर का हमें फ़ोन आया कि आप फ़ोन छोड़ाएं उधर, तो बंदा फ़ोन कर रहा है। ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं। पता है एक और चीज़ जो कि कॉमन आप दोनों के अंदर इस वक्त है कि आप दोनों कायदे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। ये आपको पता था? आपको पता था ये सर? मुझे अभी इन्होंने बताया जी। अच्छा, आप पीछे बातचीत शुरू कर दी हुई है, ये आप कब छोड़ेंगे बैक स्टेज बात स्टार्ट करने वाली आदत? जब आप हमें साथ बिठाना छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। तो अच्छा, आप बता चुके हुए थे एक दूसरे को कि कादम यूनिवर्सिटी, तो आपने पता किया कैंपस वहीं पे है, कोई तब्दीली तो नहीं आई उसके अंदर? हाँ, नहीं कैंपस में कुछ तब्दीली आई है, कुछ हमारे सोशल साइंसेस थे उनके डिपार्टमेंट्स बाहर शिफ्ट हो गए हैं जंगल, लेकिन बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही रोमांटिक जगह है। अच्छा। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है, जो भी एक बार वहाँ जाके 2 साल गुजार के आता है वो भूलता नहीं है उसे। और इर्द गिर्द की जो श्रब्स हैं उनकी खुशबू वो एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है आपके लिए। अगले एपिसोड का सेट उत्थे ही लाओ मैं। आपको याद आता है वो ज़माना यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल आता है। शीरी मज़ारी साहिबा हमारी टीचर हुआ करती थी DSS की, डिफेंस। अच्छा, तो इसलिए आपने कहा था कि बहुत रोमांटिक जगह भी है। उस वजह से मैंने नहीं कहा। अभी आपने जिक्र भी किया है, उसके फौरन बाद आपने शीरी मज़ारी मैं साहब वो उसकी वो सेलिएंट फीचर्स ढूंढ रहा था कौन कौन। अच्छा, ठीक है। तो ये तलत हुसैन इज आल्सो फ्रॉम देयर, वहाँ के ग्रेजुएट है। बेशुमार हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जी, उसके लोग जो हैं वो कायद यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस किए हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, नो डाउट। कादम यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन भी है। और आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, इज इट स्पेसिफिकली अबाउट फैशन या? नो, इट्स नॉट अबाउट फैशन। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन मेंटल हेल्थ। मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं ब्लॉग्स लिखती थी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सुसाइड, इन चीज़ों के ऊपर लिखती थी। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो फिर मैंने ये किया कि अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने ब्लॉग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दी। तो उन पिक्चर्स की वजह से लोगों की अटेंशन ब्लॉग पे जाती थी, और उसके बाद फिर लोगों, डिफरेंट ब्रांड ने अप्रोच किया मुझे शूट्स के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर मैं शूट्स की तरफ चली गई और मॉडलिंग की तरफ चली गई। बट मेरा मेनली फोकस यही था कि मैं कंटेंट ऐसा डिलीवर करूं कि कोई ना कोई उस बंदे से, उस चीज़ से कोई ना कोई बंदा फ़ायदा उठा ले। सर की मिसाल जो दिखेगा बिकेगा, अकरम भाई ने मिसाल भी झूठी कर दी। जो बात कर रही थी इसमें एक बड़ी आयरनी भी है, मुझे लगता है कि आप कह रही हैं कि जो ये दिखेगा और बिकेगा, और आप जब वैसे ब्लॉग्स लिख रही थी सो पीपल वर मे बी नॉट दैट कीन ऑन रीडिंग द होल थिंग, मगर जब वही चीज़ शक्ल के साथ अटैच करके बोली गई है तब लोग पढ़ रहे हैं उसको। या वही चीज़ जो आप पहले कहना चाह रही थी, द थिंग वर्ड्स आर सेम बट इट्स जस्ट दैट कि वन पिक्चर इज अटैच्ड टू इट, जो कि एक मुझे तो पर्सनली आयरनी लगती है बड़ी के। हाँ, और कई शक्लें ऐसी होती हैं कि बंदा कहता है बड़ी अच्छी है, इसको जितना कवर कर देना उतना ज़्यादा बिकेगा वो शक्ल। हाँ